नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओसेंट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये क्या होता है भाई, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार पढ़ना फुट प्रिंटिंग में। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ये इसी से जुड़ा हुआ है, फुट प्रिंटिंग पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को हम लोग ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो ब्रेक डाउन करने पे हमको क्या पता चलता है कि एक टर्म है ओपन सोर्स, जिसका मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन जो सबके पास अवेलेबल है, जो सबको पहले से पता है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो पब्लिक के लिए है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो ओपन सोर्स होती है। हम लोग यहां पर उसको ओपन सोर्स बोल रहे हैं। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या कि आप अपना दिमाग यूज करके, आप अपना खुद का कॉन्शियसनेस यूज करके उस इंफॉर्मेशन से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल है उससे कुछ डिराइव कर रहे हैं ताकि आप उसको अपने फायदे के लिए यूज कर पाएं। तो ये होता है ओसेंट पूरा का पूरा। इंफॉर्मेशन गैदर करनी है पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज से, लेकिन उसको अपने तरीके से, अपने हिसाब से यूज करना है। यहां पर सोर्सेज क्या क्या है, यहां पर कहां कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, मैंने आपको बताया था। सोशल मीडिया से, ट्विटर, फेसबुक, यहां पर बहुत सारी भाई भर भर के इंफॉर्मेशन डालते हैं लोग। बस यही भूल जाते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं। हम लोग को चलो ठीक है, जो फेसबुक है, ट्विटर है, खुद को उन लोग को कितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जो भी आप सोच सकते हो आजकल जो भी निकली हुई हैं, वो सब के बारे में आप यहां पर सोचो। पब्लिक फेसिंग वेब सर्वर, जो वेबसाइट अगर आपकी होंगी या फिर कंपनी की किसी की होगी, तो वहां पर आप लोग मोस्ट कॉमनली दे के रखते हो ईमेल या फिर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहां से मैं आपको मेल करूंगा और हमारी अगर बातचीत होगी तो बातों बातों में आप कुछ ऐसी चीजें रिवील कर दो जो सेंसिटिव हो, तो ये भी एक दिक्कत है। उसके बाद है न्यूज लेटर्स एंड आर्टिकल्स, जो छपते रहते हैं ना। न्यूज लेटर्स, कोई कंपनी है उसके बारे में तो छपते ही रहते हैं। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका तो हजारों छपते हैं। आर्टिकल्स छपते हैं एम्प्लॉयज के बारे में, एम्प्लॉय ने कोई बड़ा काम कर दिया है तो भाई मतलब रिवॉर्ड होता है, इंटरव्यू होता है उसका, तो इंटरव्यू के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसमें नहीं होगी तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कोड रिपोजिटरीज। आपने सुना होगा गिटहब, कोड शेफ, ये सब कोड स्टोर करते हैं भाई। तो जब आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हो, कोई आईटी कंपनी है, तो वो जाहिर सी बात है कि वेबसाइट्स वगैरह रन करेगी, कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी वेबसाइट का या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयज हैं वो गिटहब का यूज करते हैं या कोई और रेपोजिटरी का यूज करते हैं कोड स्टोर करने के लिए, कोड को वर्जन कंट्रोल करने के लिए। तो ये यहां अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन देख रहे हो ना, यहां स्टोर कर रहे हो ना, तो हमारे पास यहाँ पर डॉक्स होते हैं इसके लिए भी। तो डॉक्स यूज करके हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोड के बारे में। अगर कोई सेंसिटिव होगी, जैसे टोकन्स या पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स लॉग इन करने के लिए, तो भाई फिर तो भूल जाओ, फिर तो पूरा कंपनी ऐसा हो सकता है। डिफॉल्ट पासवर्ड मिल गया भाई अपन को, और क्या चाहिए अपन को। तो कोड सबसे सेंसिटिव होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप लोग आईटी फील्ड से हैं तो कंप्यूटर्स के बारे में जानने के लिए कोड ही तो सबसे बड़ा जरिया है भाई। और हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ओसेंट के। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको आईपी एड्रेसेस लेनी है, सब डोमेन्स, पोर्ट्स और सर्विसेज सबके बारे में जानना है। और इसका मतलब ये है कि हमको अपना अटैक सरफेस बढ़ाना है। अटैक सरफेस का मतलब क्या होता है, कितनी सारी चीजें हैं आपके पास स्कैन करने के लिए। हम लोग जो स्कैनिंग का प्रोसेस है वो आगे देखेंगे, लेकिन कितनी सारी चीजें आपके पास स्कैन करने के लिए, कितने सारे तरीके हैं आपको घुसने के लिए। अगर मैंने बोला कि 2 दरवाजे हैं, तो मतलब बहुत केसेस में ये मतलब ट्रू होगा कि वो दोनों दरवाजे बंद हों। एक घर में घुसने के लिए 2 दरवाजे मैंने आपको दिए, आप मतलब बहुत सारे दरवाजे हैं, आपको सिर्फ 2 ही मिले हैं, तो उसमें घुसने के चांस कम होंगे ना, क्योंकि 2 दरवाजे हैं तो दोनों बंद हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर ज्यादा दरवाजे हैं, आपको अगर ज्यादा दरवाजे मिल जाते हैं, मान लो 10 दरवाजे मिल जाते हैं, तो 10 में से कभी ना कभी कोई ना कोई एक दरवाजा तो खुला होगा, कभी ना कभी। तो सरफेस का मतलब वही है भाई कि कितना बड़ा एरिया है हमारे पास, कितना बड़ा हमारे पास सरफेस है, कितने बड़े एरिया में काम कर सकते हैं अपन। और एक छोटा सा एरिया ऐसा ढूंढ सकते हैं जहां पर हमारा काम हो जाए, जो सबसे वीक पॉइंट हो। और वीक पॉइंट ढूंढने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब हमको बहुत ज्यादा चीजें कंसिडर करनी होती हैं। तो जितनी ज्यादा चीजें हमको पता होंगी उतना ज्यादा हम लोग अटैक कर पाएंगे। तो यही होता है अटैक सरफेस। और यहां पर आती हैं आईपी एड्रेसेस, पोर्ट, सर्विसेज, जो भी आप बोलो। उसके बाद है टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, उनके आईटी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, जो भी कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें प्लेटफॉर्म कौन सा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने नेटवर्क्स हैं, क्या टोपोलॉजी है, क्या
प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है, विंडोज है तो एक्टिव डायरेक्टरी यूज हो रहा है कि नहीं, या फिर एएस नंबर क्या है, डीएनएस कहाँ पर लगा हुआ है, या मेल्स कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, ये सब कुछ इसके बारे में। उसके बारे में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे ले सकते हैं भाई, एपीआई कीज बहुत सेंसिटिव होते हैं। किसी भी सर्विस की एपीआई कीज मिल जाती है ना, तो आपके बिहाफ में मैं एपीआई यूज कर सकता हूं, और कॉस्ट जो लगेगा, जो पैसा लगेगा, वो आपके अकाउंट से लगेगा। S3 बकेट की इंफॉर्मेशन जो क्लाउड होते हैं ना, आपको पता नहीं होगा तो उसको छोड़ दो। और लीक्ड क्रेडेंशियल्स कहीं भी लीक किए हैं आपने किसी भी कोड में, अगर वो कोड मिल गया ना मेरे को, तो यहां पर सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर का बहुत बड़ा अटैक होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स मतलब रिकॉर्ड फाइल्स, जो एरर वगैरह आते हैं ना कोड में या कहीं भी, मतलब जो एरर आता है, जो आपने कुछ गलत कर दिया फिर आपने सुधार दिया, लेकिन जो एरर है जो रिकॉर्ड में मतलब छप गया है, वो एरर आपने वो रिमूव नहीं किया है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि क्या एरर आया था और फिर आपने कैसे उसको ठीक किया होगा। और मेरे को पता है कैसे ठीक किया होगा, तो मैं अगर उसको रिवर्स कर दूं तो वापस से वही एरर आएगा। उसके बाद बैकअप फाइल्स के बारे में, डेटाबेस फाइल्स, क्लाइंट साइड कोड, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में जान सकता हूं मैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है कि आपका सिस्टम कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या हैं। तो अगर डिफॉल्ट वैल्यूज पता चल गई तो काफी केसेस में मैं पता कर सकता हूं बाकी चीजें। तो ये ओसेंट के ऑब्जेक्टिव्स है भाई, और काफी ये मतलब को बहुत बड़ा एक इसका अलग ही इसका डोमेन है, इसके अंदर आप अलग से स्टडी कर सकते हो। तो जो फुटप्रिंटिंग है ना, वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है, ओसेंट पे। और काफी सारी और चीजें भी हैं जो हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ओसेंट के बारे में। पब्लिकली इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उससे हम लोग कुछ ऐसी चीजें डिराइव करते हैं जो हम लोग के लिए काम आए। तो ये होता है ओसेंट, और काफी सारे तरीके हैं इसके लिए। आप अलग से स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, स्क्रैपिंग करने के लिए। तो भाई ये था डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स। और बस नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।